हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। सॉरी गाइस, बहुत दिनों के बाद ये वीडियो आ रही है। मैं थोड़ा काम में मेरे बिजी था, इसीलिए स्केड्यूल थोड़ा आगे पीछे हो गया है। तो हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था हमारी डिटेल फ्रेगमेंट पे। तो डिटेल फ्रेगमेंट पर हमने सिर्फ डेटा को सेट करवाया था यहाँ पर। अब हमें वर्क करना है हमारी क्विज फ्रेगमेंट ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें हमारे डेटा को पास करना है। जैसे ही लास्ट टाइम हमने हमारी लिस्ट फ्रेगमेंट पर किया था कि ये पोजीशन पास करके हमारे डेटा को पास करना है, तो यहाँ से हमें क्यू स्टार्ट करना है। और जैसे ही क्यू स्टार्ट बटन ऊपर हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पर हमें जाना है हमारी क्विज फ्रेगमेंट पर। तो वहाँ पर हमें हमारे क्वेश्चंस गेट करने हैं। तो आज के दिन में हम यही देखेंगे कि कैसे हम डेटा को पास कर सकते हैं और कैसे हम क्यूज फ्रेगमेंट में हमारे क्यूज के डेटाबेस को फायरबेस में कनेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए लेट्स कोड इट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो पर चलते हैं। तो स्टूडियो पर हमने मोस्ट ऑफ ये पिछले वीडियो में इतना सा वर्क किया था। हमारे डिटेल फ्रेगमेंट पर चलते हैं। डिटेल फ्रेगमेंट पर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो आईडी लेनी है। तो बटन की आईडी ले लेते हैं। बटन या क्यूज स्टार्ट, सिंपल यहाँ पर आईडी क्यू स्टार्ट BTN, सो इजी रहे। तो यहाँ पर अब हमें सेटन क्विक लिसनर क्रिएट कर देता हूँ। डॉट सेटन क्विक लिसनर दिस, अल्टर एंटर। यप। तो यहाँ पर ऑन क्लिक में हमें स्विच केस लेना है। वी डॉट गेट आईडी, आईडी को गेट करना है। और हमने लास्ट टाइम हमारी लिस्ट फ्रेगमेंट को चेक कर लेते हैं कि लिस्ट फ्रेगमेंट में हमने क्या किया था डेटा को पास करने के लिए। तो यहाँ पर हमने हमारी एक्शन परफॉर्म की थी लिस्ट फ्रेगमेंट की डायरेक्शन जी, जहाँ जहाँ पर हम हमारी पोजीशन पास कर रहे थे। ओके। तो यहाँ पर तो पोजीशन वहाँ हमारी एडेप्टर क्लास, अरे सॉरी, या एडेप्टर क्लास में आती थी, इसलिए एडेप्टर क्लास से डेटा को पास होता था। तो अभी हम डायरेक्टली यहाँ से पास करना है हमारे डेटा को। सो पहले तो हम गेट आईडी कर लेते हैं। देन आफ्टर केस आर आईडी दे देते हैं हमारी क्यूज की बटन को। 1 मिनट स्टार्ट BTN। तो यहाँ पर हमें आईडी लेनी होगी वही वाली। और यहाँ पर हमें पास करनी है हमारी नेविगेट कंट्रोलर को, जिससे नेव कंट्रोलर यहाँ पर हमने डिक्लेयर किया था नेविगेशन के लिए। नेविगेशन डॉट नेविगेट, नेविगेट करना है हमारी आर डॉट आईडी को। कहाँ से करना है? तो डिटेल फ्रेगमेंट टू क्विज फ्रेगमेंट, ये हमारी फर्स्ट स्टेप हुआ। बट हमें हमारे डेटा को पास करना है, तो लास्ट टाइम हमने जैसे ही टास्क परफॉर्म किया था वैसे ही टास्क हमें परफॉर्म करना है। सो हम चलेंगे हमारी नेविगेशन ग्राफ पर। तो नेविगेशन ग्राफ पर या
तो नेविगेशन ग्राफ में हमें जाना है डिटेल फ्रेगमेंट टू क्विज फ्रेगमेंट। तो हमें क्विज फ्रेगमेंट में आईडी डिक्लेयर कर आर्ग्यूमेंट क्रिएट करनी है। आर्ग्यूमेंट क्विज आईडी यहाँ पर स्ट्रिंग और डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी हमारी नल। देन आफ्टर हम रिबिल्ड कर लेंगे हमारे प्रोजेक्ट को, और रिबिल्ड होने के बाद यहाँ पर जो आर्गुमेंट हमने यहाँ पर सेट किए वो हमें पास करनी है यहाँ पर, जैसे कि हमने लास्ट टाइम लिस्ट फ्रैगमेंट में किया था। तो ये हमारी नेविगेट है हमारी डिटेल को ट्रांसफ़र करने की। तो यहाँ पर हमने लिस्ट फ्रैगमेंट लिया हुआ है, उसकी जगह आएगी हमारी डिटेल फ्रैगमेंट और पोजीशन सेट करनी है। और ये हमारे प्रोजेक्ट रिबिल्ड हो गए। बट हमारे से एक गलती हो गई है, यहाँ पर हमें क्विज आईडी जो नल ली है तो नल नहीं चाहिए होगी, हमें पोजीशन 0 चाहिए। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर पोजीशन स्ट्रिंग और 0, यहाँ पर हम पोजीशन पास करने वाले जैसे ही फुटबॉल वाली होगी, फुटबॉल पर हम क्लिक करेंगे, जैसे फुटबॉल के डेटा को हमें पास करना है तो यहाँ पर हमें पोजीशन से मालूम होगा। तो फिर से रिबिल्ड कर लेते हैं प्रोजेक्ट को। यप, तो यहाँ पर हमारी टास्क कंप्लीट हो गए। तो हम लिखेंगे डिटेल फ्रेगमेंट डायरेक्शंस डॉट एक्शन डिटेल फ्रेगमेंट, और नाम रख देंगे कोई भी एक्शन यप इक्वल टू डिटेल फ्रेगमेंट डायरेक्शंस डॉट एक्शन फ्रेगमेंट। और यहाँ पर हम पास कर लेंगे हमारी एक्शन को और सेट करेंगे हमारे पोजीशन को सेट करके हम ट्राई करेंगे हमारी पोजीशंस को, और फाइनली ब्रेक। तो ये हमारी स्विच केस स्टेटमेंट यहाँ पर फिनिश्ड होती है। आई थिंक यहाँ पर हमारा टास्क ख़त्म हो गया है कि यहाँ पर हमने पोजीशन पास कर ली है और नेविगेट कर लिया। और अब हमें जाना है, एक बार रन कर लेते हैं कि क्या टास्क परफॉर्म हुआ है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। और गाइज इन द शॉर्ट टर्म मैंने डिसाइड किया है कि फ्लटर भी अभी मुझे स्टार्टअप करना है, कि फ्लटर की बिगिनर सीरीज़ यहाँ पर मैं स्टार्टअप करने वाला हूँ हिंदी में। सो गाइज ये टास्क सक्सेसफुल हो जाए हमारी क्विज ऐप का, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखे तो आगे हम ट्राई कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारी फ्लटर की स्टार्टअप होगी इन द शॉर्ट टर्म जब भी ये सीरीज़ ख़त्म होगी। और आपको एंड्रॉयड के रिलेटेड कुछ भी टॉपिक आपको न्यू मिले तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिए यार। कोई भी वीडियो देखे तो उसमें प्लीज़ कोई भी कमेंट कीजिए, तो मुझे बहुत सपोर्टिव रहेगा और मोटिवेट करेगा हमारी न्यू वीडियोस क्रिएट करने में। तो यहाँ पर हमारा टास्क परफॉर्म हो गया, तो चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फुटबॉल सिलेक्ट कर लेते हैं और ये हमारी डिटेल, और टास्क पास हो गया है हमारी क्विज फ्रेगमेंट क्लास पर। सो गाइज यहाँ पर अब हमारे डिटेल का वर्क क्लोज कर लेते हैं।
और चलते हैं क्यूज फ्रेगमेंट पर। तो यहाँ पर क्यूज फ्रेगमेंट में थोड़ा बहुत मैंने जो काम किया था वो कट कर लेता हूँ। तो अभी क्यूज फ्रेगमेंट के लिए हमें चाहिए होगी एक क्वेश्चंस हमें चाहिए होगा, वो हमें ऐड करनी होगी हमारे डेटाबेस में। क्योंकि अब क्यूज फ्रेगमेंट में हम आ तो गए हैं, अब क्यूज फ्रेगमेंट में हमें चाहिए होंगे क्वेश्चंस, आंसर और उसके ऑप्शंस जो हमें मिलेंगे, सेट करने होंगे हमारे फायरबेस में। तो फायरबेस में जो भी डेटा हम सेट करेंगे वो हम गेट करेंगे हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो से, और हमारे एप्लीकेशन के थ्रू हम सॉल्व कराएंगे। तो हमारे फायरबेस के प्रोजेक्ट पर चलते हैं। तो आई थिंक मैंने वो डेटाबेस तो क्रिएट कर दिया है, और मैं आप सबको समझा देता हूँ, बहुत ही इजी टास्क है। तो हमारे डेटाबेस पर हमने मल्टीपल कलेक्शंस क्रिएट किए हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए हैं, ये वाला फुटबॉल का है और ये वाला क्रिकेट का है। ओके, तो यहाँ पर हमें फुटबॉल पर क्लिक करेंगे तो उसके क्वेश्चंस यहाँ पर सेट करने होंगे। तो यहाँ पर ये मॉड्यूल आपको सेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी आपकी ये आईडी है, ये फुटबॉल वाली आईडी है, उसके रिलेटेड हमने जो भी डेटा यहाँ पर सेट किया है उसके ऊपर स्टार्ट कलेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, उसमें आपको कलेक्शन आईडी क्रिएट करनी है जहाँ पर मैंने क्रिएट करी है क्वेश्चंस की। और क्वेश्चंस की जैसे ही आप कलेक्शन आईडी क्रिएट कर लेते हो, जैसे मैं कोई भी नाम ले देता हूँ क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट किया। देन आफ्टर यहाँ पर हमें इन फील्ड परफॉर्म करनी है, जैसे कि हमने लिस्ट फ्रेगमेंट में परफॉर्म की थी। तो यहाँ पर वो लिस्ट यहाँ पर मैंने क्रिएट कर दी है। आंसर्स ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, क्वेश्चंस एंड टाइमर। तो यहाँ पर हमारी फील्ड के अंदर हमने जो रिलेटेड डेटा हमें चाहिए वो सारा का सारा डेटा हमने ले लिया है। जैसे कि ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन है, तो रैंडमली मैंने कोई भी ले लिया है। जैसे कि मैं अभी इसकी जगह ले लेता हूँ व्हाट इज योर नेम। ओके, तो यहाँ पर एक क्वेश्चंस ले लिया और इसका आंसर ये है। और 3 ऑप्शन हमने सिलेक्ट किए हुए, इसीलिए यहाँ पर 3, और टाइमर 10 माने कि हमने 10 सेकंड तक हमें चाहिए। तो मैं फिर से एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ तो आप सबको ज़्यादा इजी रहेगा। सो क्वेश्चन, और कोई भी एंड्रॉयड और iOS, देन आफ्टर आंसर कोई भी आप आंसर लिख सकते हो। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी आप फील्ड यहाँ पर लिख रहे हो वो सही होनी चाहिए। ऑप्शन ए, ओके, ये ऑप्शन है, यहाँ पर बी, और यहाँ पर सी। और हमें लेना है हमारे टाइमर को, वो होगा नंबर में, तो 10 सेकंड तक की हमें टाइमर यहाँ पर दी जाएगी। तो यहाँ पर सेव हो गए, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चंस क्रिएट हो गए। एक बात ध्यान रखिएगा कि आप डेटाबेस क्रिएट करें कि जो भी क्वेश्चंस आप डाल रहे हो वो यहाँ पर हमने मैक्सिमम 8 क्वेश्चंस यहाँ पर लिए हुए हैं। और तो हमें चाहिए होंगे 20 to 25 क्वेश्चंस हमें चाहिए होंगे, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस रैंडमली शो अप हो गए, कोई भी लाइन टू लाइन परफॉर्म नहीं होगा। इसलिए हमें 20 to 25 चाहिए होंगे, जैसे वो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन हमें दिखाई दे। ओके, तो यहाँ पर हमारी डेटाबेस क्रिएट हो गया है। और दोस्तों यहाँ पर मज़े की बात ये है कि ये सब डेटा लाइव अपडेटेबल है। जैसे कि यहाँ पर ये आंसर है या कोई भी क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया एंड्रॉयड और iOS, और
आप यहाँ पर अभी वो उसे चेंज कर लेते हो रैंडमली, तो वो लाइव टास्क परफॉर्म होगा। जो आप हम क्रिएट कर देंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कैसे बहुत ही इजी है और हैंडी है। मतलब कि डेटाबेस में क्या होता है कि जैसे हम पीएचपी के उसके थ्रू, माई एसक्यूएल थ्रू डेटाबेस को करते हैं बैकएंड के थ्रू, सो उसमें टास्क परफॉर्म करने के लिए हम डेटा तो चेंज कर लेते हैं, बट थोड़े टाइम लगता है। बट यहाँ पर एट द टाइम यहाँ पर आपके डेटा चेंज हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे क्वेश्चन और आंसर है। सो गाइज यहाँ पर अब वीडियो फिनिश करता हूँ। तो आज के वीडियो में हमने डेटाबेस के बारे में देखा। तो अब हमारा टास्क होगा हमारे क्विज फ्रेगमेंट पर। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो। से गुड बाय।